अरे तो ठीक। अब कथा जब पूरी होने लगी तो उस समय अपन उत्सव मना लेंगे, अभी बीच में आ जाएंगे तो पूरा एकाग्रता भंग हो जाएगी है? तो प्रसंग अभी कह देते हैं जो भागवत के उसमें प्रवाह में है, और फिर बाद में उत्सव मना लेंगे। भाव से कहो जय सिया राम। तो नारायण भगवान शिव ने राम को देखा वनवासी वेश में, प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न साधन। लेकिन सती मैया ने प्रणाम नहीं किया, सती माता ने धोख नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। सती माता मन में सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकता। अरे अगर ये सत्य है, ये आनंद है, ये परम ज्ञानी है, तो ज्ञानी को पता नहीं है क्या कि सीता जी कहाँ है? ये अगर अंतर्यामी है तो पता होना चाहिए। सती जी समझ नहीं पाई, महादेव जैसे गुरु की बात नहीं मानी। एक बात गंभीरता से सुनिए, जब अच्छी बात बुरी लगने लगे, अच्छे विचार, भगवान की कथा सुहाए नहीं, तो समझ लेना चाहिए अब हमारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, अब विनाश होने वाला है। ये निश्चित है। जब तक रावण को विभीषण की बात अच्छी लगती थी तब तक रावण सुरक्षित था, लेकिन जिस दिन विभीषण की बात बुरी लगने लगी और कहा कि हमें क्या नीति सिखाते हो, जाओ उन्हीं को सिखाना, राम को सिखाना, अस कहीं कीने सी चरण पहाड़ा, बंधु कहे बल बारही बारा, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय निश्चर जबहि। काका विदुर की बात जब तक धृतराष्ट्र को अच्छी लगती थी तब तक कौरव सुरक्षित थे। जिस दिन धृतराष्ट्र ने काका विदुर को निकाल दिया, महाराज उसी दिन यमराज ने डेरा डाल लिया। महादेव जैसा सदगुरु समझा रहा है, लेकिन सती को समझ में नहीं आ रहा है। अभिमान इतना भरा हुआ है, मैं दक्ष की बेटी हूं, क्या मैं इतना भी नहीं जानती? अच्छा, भगवान को जब भी देखो भगवान भक्ति की आंख से दिखाई देते हैं। भगवान अतर्क है, राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मत हमार सुनो सुनो की सयानी। तर्क से भगवान नहीं जाना जा सकता है, भगवान तो विश्वास से जाना जाता है। सदगुरु के वचन पर जिसको भरोसा हो उसी से भगवान जाना जाए। जैसे एक माँ से कोई बच्चा पूछे कि माँ मेरे पिता कौन है, 3 साल 4 साल का बच्चा हो, पूछे मेरे पापा कौन है, और माँ इशारा करके कहेगी जो सामने खड़े हैं ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे पापा हैं, तो बच्चा ये थोड़ी कहता है कि डीएनए टेस्ट कराऊंगा, उनकी जांच कराता है क्या? अरे नहीं, माँ ने कह दिया है कि ये पिताजी हैं तो हैं, उसमें कोई सा तर्क करना है, अविश्वास की बात नहीं है। उसी प्रकार जिस गुरु को आप मानते हो, आपके गुरु ने कह दिया कि भगवान हैं तो फिर भगवान हैं, फिर गुरु की बात पर कोई तर्क नहीं होता, कोई प्रति उत्तर नहीं होता। लेकिन सती नहीं मानी और महादेव समझ गए कि ये परीक्षा लेना चाहते हैं। शिव ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किमी जाए परीक्षा ले हो। सती सोचने लगी कि मैं क्या कैसे परीक्षा लूं भगवान की, राम जी की कैसे परीक्षा लूं, तो सीता जी का ही रूप बना लिया और सीता जी का रूप बना करके गई। धर सीता कर रूप आगे होई चली पंथ तह, जहीं आवहि नर भूप। जिसको सदगुरु की बात पर भरोसा नहीं है, जिसको पति की बात पर भरोसा नहीं है, अथवा तो कहें कि जिसका विनाश पास में आने वाला हो, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है।
जाही के प्रभु दारुण दुख देही, ताही मति पेले हर देही। जिसको भगवान दुख देना चाहता है, जिसका प्रारब्ध जिसे दुखी करना चाहता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, फिर उसकी खोपड़ी काम नहीं करती। सीता का रूप बना लिया, अब रूप तो बना लिया पर सीता जैसा स्वभाव नहीं बना पाई। इस दुनिया में साधु बनना कठिन नहीं है हो, साधु तो कोई भी बन जाए, बनने में रखा क्या, नकली दाढ़ी मूछ लिया हो, ना हो तो 2, 5, 6 महीने रुक जाओ, वैसे बढ़ जाती है। तो दाढ़ी हो जाए, भगवा कपड़े मिल जाए, पर लंबे तिलक लगा दो, आपको चिमटा विमटा ले लो, अलग ये साधु हो गए। अरे साधु बनने में क्या समस्या, काल नेमी भी साधु तो बन ही गया था। साधु बनना कठिन नहीं है, साधु होना कठिन है, साधु हो जाना कठिन है। उग्र ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। साधु को रावण भी बना था थोड़ी देर के लिए सीता जी का हरण करते समय, लेकिन हुआ नहीं था। तो सीता का रूप तो बना लिया सती ने, पर सती को यह पता नहीं है कि सीता जी का स्वभाव कैसा है। क्या करने लगी, बोले राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। अब गुरु जी का भाव है हमारे, लक्ष्मण देखे माकृत वेशा। वह उमाकृत नहीं, माकृत वेशा, मां के जैसा रूप देखा सती जी का, तो लक्ष्मण जी बड़े चकित हो गए, अरे ये क्या हो गया। अच्छा, राम जी भी तैयार हो गए कि आज तो हम विद्यार्थी हैं, आज तो जगत की जननी हमारी परीक्षा लेने आई है, अब हमें तो पास होना ही है। भगवान राम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। राम जी ने सती जी को कहा, हे माता, आप अकेली जंगल में कहा घूम रही हो, कहे ही बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु। वृष केतु हमारे भगवान भोलेनाथ का है माँ। और तो सती जी चौंक गई, अरे ये मेरे को माँ बोल रहे हैं, सब पका गई, अब मैं क्या करूं। मेरे को भोलेनाथ ने समझाया था, लेकिन अब तो देर हो गई है। अब तो जहां सती देख रही है वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं, चारों तरफ 10 दिशाओं में राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। आंखें बंद कर ली, खोली तो महादेव के सामने खड़ी है। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे और पूछा, ले ली परीक्षा। तो सती मैया ने डर के मारे झूठ बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई तो उसमें क्या थी, स्वीकार कर लेती कि हाँ प्रभु गलती तो हो गई, लेकिन झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हो ना, हाँ मैंने भी कर लिया। आपने यहां से कर लिया, मैंने पास में जाके कर लिया। महादेव समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगर धोखी देना था, प्रणाम करना तो मेरे बगल में क्या दिक्कत थी। भगवान शिव ने आंखें बंद करी और सब संपूर्ण चरित्र जान लिया। सती जो कीन चरित्र सब जाना, तब शंकर देखे धरी ध्याना। ध्यान करके सब जान गए भोलेनाथ और सोचने लगे क्या करें। अगर अब मैं सती जी से पति पत्नी वाला इस रिश्ता रखूं तो भक्ति के मार्ग में बाधा हो जाए। लोग मुझे देख करके तो भक्ति करना सीखते हैं। भक्ति करो तो कैसी, बोले भोलेनाथ जैसी। तो अगर मैं ही गलत करूंगा तो फिर कौन किसके शरण में जाएगा। शिव ने संकल्प कर लिया कि यही तन सती ही भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। अब मेरा सती जी से कोई नाता नहीं है।
यही तन सती भेंट अब नाही। भेंट शब्द का अर्थ है गले लगाना। शिव ने सोचा कि सती जी अब घर में तो रहेगी, पर अब मैं सती को हृदय से नहीं लगाऊंगा। मन में ही त्याग कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, देखो भगवान शिव कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि जो राम विरोधी हो, ये जो आपके मन के अनुसार ना चलता हो, जरूरी नहीं है कि बोल करके सजा दी जाए, कभी कभी मौन होकर के भी सजा मिलती है। मन में ही संकल्प कर लिया भगवान शिव ने, अब भेंट नहीं होगी। सती जी नंदी जी पर बैठी हैं, भगवान शिव बैठे हैं। वर्ण्यो बहुत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पर भगवान शिव पहुंच गए। अब तो महाराज भगवान शिव बड़े अनमने से रहते हैं। सती आए तो आंखें बंद कर ले, देखे नहीं सती की ओर। पहले तो बगल में बिठाते थे, आज सती गई ना पास में, तो शिव जी ने कैसे आसन फेंक करके दिया, ये लो बैठ जाओ। वो सामने आसन दिया। तब शिव सन्मुख आसन दीना, सामने आसन दिया तो सती जी समझ गई कि अब हमारा शिव से रिश्ता बिगड़ गया है। अब तो महाराज भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं जागूंगा, देखूंगा तो बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ तो बोलना चलना पड़ेगा ना। तो क्या करें? बोले आंखें बंद कर लेते हैं। बीते सम्मत सहस 87,000 साल की समाधि लगाई भोलेनाथ। 1-2 साल नहीं हो, 87,000।